जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी लोगों पर अम्मा काली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं भक्तों, वो है दीपक की ज्योति में। फूल तो सभी के बनते हैं, लगभग जिस परिवार में पूजा होता है, नियम कानून से लोग पूजा करते हैं, उनके यहाँ दीपक में फूल बनते हैं। लेकिन आज यहाँ टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है कि दीपक में फूल बनते तो हैं, पर वो जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं और बैठकर देखते हैं तो आपको वो फूल दिखाई देता है। एक फूल ईश्वर की तरफ बनते हैं, मीन्स आपने अम्मा काली या अम्मा दुर्गा या किसी भी देवी देवता की तरफ दीपक जलाया और वो जहाँ उनकी फ़ोटो है या मूर्ति है वो उसके तरफ बनेगा, आपको आसानी से दिखाई नहीं देगा जब तक आप उसे घुमाएंगे नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वो दीपक में फूल ईश्वर की तरफ बनते हैं। तो चलिए, ये आपने सुना होगा टॉपिक, पहले भी मम्मी से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या किसी भी दादी से सुना होगा, बाबा जी से सुना होगा अपने। आज मैं भी बता देती हूँ आपको। दीपक में ज्योति भक्तों ऐसे नहीं बनती, आपकी पूजा निष्ठा, नियम तथा ईश्वर के प्रति भाव से बनती है। कुछ लोगों के घर में बहुत समय से, बहुत सालों से नियमबद्ध होकर लोग पूजा करते हैं। कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, एक सरलतम पूजा जो हर घर में होती है। तो भी भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त बहुत समय से नियमानुसार पूजा करता है और वो उस बच्चे से प्रसन्न होते हैं, उसकी और उसके घर के सदस्यों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी किसी के घर में रोज माँ, पिताजी या दादी या बाबा जी रोज शिवालय जाते हैं। नियम से कुछ लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंगलवार मंगलवार जाते हैं। तो इस तरह की लोग पूजा अर्चना करते हैं। उनके घर में ही नहीं, दीपक में फूल जब वो मंदिर में भी जाते हैं और दीपक जलाते हैं तो भी उसमें फूल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर उनसे प्रसन्न है और उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब बात करती हूँ सवारी वाले बच्चों की, जिनके पास अम्मा काली की ऊर्जा है। उनके ऊपर किसी भी देवी या देवता की सवारी आती है जिस बच्चे पर, तो भी घर में दीपक की ज्योति में फूल बनते हैं। फूल से ईश्वर ये दर्शाते हैं कि मेरी ऊर्जा है इस क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हैं, आपके घर में मैं आपकी पूजा ग्रहण कर रहा हूँ या ग्रहण कर रही हूँ। देवी देवता ये दर्शाते हैं और प्रसन्न हूँ। यहाँ बस इतना फर्क होता है सवारी वाले और सामान्य रोज की पूजा में कि सवारी में अम्मा काली या अन्य देवी देवता जो आपके पास हैं उस दीपक के फूल में कभी कभी दर्शन भी देते हैं। कभी कभी उनके शस्त्र बनकर आएंगे, कभी कभी वो स्वयं अपने रूप में आ जाते हैं दर्शन देने। उसमें आंखें बनी होती हैं अम्मा की, हाथ बने होते हैं, पाँव बने होते हैं, इस तरह भी जीभ बनी होती है जिससे आप जान पाते हैं कि हमारी अधिष्ठात्री देवी जो है, जो हमारी इष्ट है, उन्होंने दर्शन दिया है हमें। किसी अन्य देवता को भी आप साथ में पूज रहे हैं अगर, तो वो भी फूल बनाते हैं। जैसे शिव भगवान की भी पूजा आप कर रहे हैं तो कभी चंद्रमा या डमरू भी फूल में बनता है। जब आप पूजा करते हैं तो ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ भक्तों। ये जरिया होता है उनका बताने का कि आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। कभी कभी जब आप दीपक जलाते हैं तो फूल आपको बनते हुए दिखते हैं कि क्या बन रहा है, लेकिन कभी कभी आपको दीपक की लौ दिखाई देगी पर फूल आपको ईश्वर की तरफ बने हुए दिखते हैं। वो आपको सामने से ना दिखकर आपके दीपक को घुमाने से दिखते हैं। ये कभी कभी होता है भक्तों, हमेशा नहीं। हमेशा दीपक में फूल आपके बनेंगे, लेकिन ईश्वर के तरफ जो बनते हैं फूल वो कभी कभी होते हैं जब अम्मा काली बहुत प्रसन्न होती है या जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं नियम से, जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं तब ऐसा होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आपको देनी थी। चलिए, अपनी बातों को विराम दे रही हूँ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा और हमेशा की तरह सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद भक्तों।